बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इंग्लिश 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के असाइनमेंट नंबर 1 के साथ हाज़िर हैं। तो फॉल 2022 है, ठीक है, सेमेस्टर 2022 का है, लेकिन जो असाइनमेंट है 23 के अंदर आई है। तो असाइनमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 का आया हुआ है। तो इसके जो टोटल मार्क्स है 20 और लेक्चर इसके अंदर 23 से 32 हैं। तो आपसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लेक्चर को लाजमी देखा करें, ठीक है। लेक्चर को देखने से आपकी असाइनमेंट भी कवर होगी और उसके साथ साथ आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी, ठीक है। लेक्चर इसलिए वो यहाँ पे बताते हैं कि आप असाइनमेंट भी कवर करो और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से हो जाए, ओके। तो इंस्ट्रक्शन को लाजमी रीड आउट किया करें, ठीक है। और अपलोड योर असाइनमेंट इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट, एमएस वर्ड फाइल, क्रप्ट फाइल विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। आपने असाइनमेंट को, ठीक है, डोडीडे के ऊपर सबमिट करवाना है और एमएस वर्ड के अंदर, और आपकी फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं तो एक दफ़ा डाउनलोड करके फिर देख लिया करें कि कुछ मसला तो नहीं है। तो आपकी जो असाइनमेंट फ़ाइल साइज़ है वो 100 होना चाहिए, 100%। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आपका जो फ़ॉन्ट कलर है वो होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। और जो साइज़ होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, और जो टाइम न्यू रोमन इसका वो फ़ॉन्ट जो राइटिंग होती है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन 1 है, ठीक है, इसके 10 मार्क्स हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, आप पैसेज हैज़ बीन गिवन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और इस पैरा को हमने रीड आउट करना है और इससे हमने उसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। इफ़ अ पर्सन सडनली इनकाउंटर्स एनी टेरिबल डेंजर्स, कह रहा है कि अगर किसी शख्स को अचानक किसी खतरे का सामना करना पड़ जाता है, द चेंज ऑफ नेचर वन अंडर गोज इज इक्वली ग्रेट। तो फितरत की जो तब्दीली है इतनी ही ज़बरदस्त होती है, ठीक है। तो सम टाइम फेयर नर्म्स आवर सेंसेस, तो कभी कभी हम खौफ से अपनी जो हवास हैं उससे बेबस हो जाते हैं, हम अपने सेंसेस से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपने 1 ईयर बहुत ही एफर्ट की है और आपने एक चीज़ लेनी है या किसी को देने हैं पैसे, ठीक है। आपने 1 ईयर इतनी एफर्ट की है कि और आपने वो पैसे जमा कर लिए, और सुबह को आपने कोई चीज़ लेनी है या किसी के देने हैं, वो आपने बहुत खुश हैं। तो अचानक क्या होता है, रात को आपकी 1 ईयर की एफर्ट के ऊपर अचानक डाकू आ जाते हैं और आपकी वो रकम या कोई चीज़ होती है वो आपसे ले लेते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको शॉक होगा, आप अपने सेंसेस से आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे वो कह रहा है, ठीक है। लाइक्स एनिमल्स वन स्टैंड स्टिल पावरलेस टू मूव स्टेप इन फाइट आवर टू लेफ्ट इन हैंड इन डिफेंस ऑफ आवर लाइव्स। तो एक जानवर की तरह आप स्टिल खड़े रहते हैं, ठीक है, साकन, और ना ही आप एक कदम तक बढ़ाते हैं और ना ही अपना को हाथ पैर मारते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए या अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। एंड सम टाइम वन इज साइज विद पैनिक, तो आप एक पैनिक की तरह एक घबराहट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो एंड अगेन एक्ट मोर लाइक द inferior एनिमल्स देन रैशनल बींग्स, तो आप जो हैं वो एक अक्लमंद होने के बावजूद एक कमज़ोर जानवर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, फ्रिक्वेंटली इन केस ऑफ सडन एक्सट्रीम पेल, तो दूसरी तरफ अक्सर, ठीक है, इंतहाई ख़तरों का जब सामना हो, ठीक है, तो विच कैन नॉट बी स्केप्ड बाय फ्लाइट, तो जिन प्रवास से बचना नामुमकिन हो, जिन चीज़ों का हम सामना करना नहीं चाहते, ठीक है, जिन चीज़ों से हम बच नहीं सकते, ठीक है। तो एंड मस्ट बी इंस्टेंटली फेस, तो अचानक उस चीज़ का हमें सामना करना पड़ जाए, ठीक है। तो इवन द मोस्ट टाइम माइंड एट वंस एज इफ द miracles become possessed of the necessary courage, sharp, quick apprehensions and swift decision। तो क्या होता है कि कोई उसी वक़्त कोई डरपोक आदमी भी हो ना, तो वो क्या होता है कि मौज़ाना तौर पर वो उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है कि वो उस चीज़ का सामना कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसा डिसीज़न वो ले लेता है। दिस इज़ अ मिरेकल वेरी कॉमन इन नेचर, तो इस तरह के जो मोज़ज़त होते हैं वो फ़ितरत में बहुत ही आम होते हैं, ठीक है। मैन एंड इन फ़िरर एनिमल्स आर लाइक, इंसान और उन जैसे जो जानवर्स हैं, एनिमल्स यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। व्हेन कन्फ्रंटेड विद ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ, तो जब उनको मौत का सामना करना पड़ता है तो गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम दिस अपीयर, तो वो मायूसी से इसका हल तलाश करते हैं। तो बट देयर कैन रियली बी नो ट्रेस ऑफ सो
debilitating a feeling in the person fighting or prepared to fight for their life। तो वाकई उस शख्स के अंदर ऐसा कोई भी कमज़ोर एहसास जो है उसका कोई निशान नहीं मिलता कि वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो। एट सच टाइम द माइंड इज़ क्लियर देन इट हैज़ एवर बीन। तो समटाइम उसका जो माइंड है वो इतना तेज़ हो जाता है, ठीक है, जब आपको अचानक किसी कोई शौक या कुछ मतलब आपको किसी चीज़ का सामना करना पड़ जाए, तो देर इज़ नथिंग फेल्ट बट आ वंडरफुल स्ट्रेंथ एंड डेयरिंग। तो उसके अंदर कुदरती तौर पर वो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ और हिम्मत आ जाती है, ठीक है। लुकिंग बैक एट सर्टेन प्रीवियस मोमेंट इन माई ओन लाइफ। तो वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बाज़ ख़तरनाक जो मोमेंट है उनको देखते हुए आई रिमेंबर दैम विद द काइंड ऑफ जॉय। तो एक खुशी के साथ उनको मैं याद करता हूँ। तो डैट डे देयर वाज एनी जॉयफुल एक्साइटमेंट देन बट बिकॉज दे बाउंडेड एनी हॉरिजॉन लेफ्ट मी फॉर अ टाइम ऑफ माई सेल्फ। तो इसमें यही बताया गया है सिंपल, जो ये मतलब बस आपको किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है तो उसके बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स द पैसेज वुड बी। जो हमने ऊपर पैराग्राफ रीड किया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो टाइटल क्या बनता है, ठीक है, द वेल टू फाइट द मेरिकल्स ऑफ कॉन्फ्रंटिंग डेंजर, द चेंज ऑफ नेचर, द करेज एंड पैनिक। तो उसके अंदर यही बताया गया है पैरा के अंदर, हाईलाइट भी यहाँ पे किया है। मेरिकल्स वेरी कॉमन नेचर के मौजूद आम होते हैं फितरत दुनिया के अंदर, ठीक है, कि अगर आपको अचानक किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है खतरे का, तो वो इंसान जो है वो उसका कुछ ना कुछ हल कर ही लेता है, ठीक है। तो द मेरिकल्स ऑफ कॉन्फ्रंटिंग डेंजर, the distinctions between inferior animals and rational beings is that, मतलब अक्ली मखलूक और inferior animals मतलब कमतर जो जानवर हैं उनके बारे में इधर पूछा गया है। द फॉर्मर्स आर इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग है, द लेटर आर क्लेवर है, या द लेटर आर स्ट्रोंगर है। द लेटर आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग्स आउट वेयर एज द फॉर्मर कैन नॉट डू सो। तो डी वाला ऑप्शन इसका आंसर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिलिटेटिंग, ठीक है, तो इसका कमज़ोर मतलब है, ठीक है, इसका कमज़ोर होता है या कमज़ोर करने वाला। तो इनफीलेबल है, या स्ट्रेंथन है, या डिबेज है, या थ्रेविंग है। तो इन फेज का मतलब भी कमज़ोर है, तो इसका यही मतलब आएगा। स्ट्रेंथन तो ताकत होता है, तो डिबेज जो होता है वो बेइज्जती होता है, तो इनफीबल ये इसका आंसर है, कमज़ोर। एक्सप्लेन दी पैराज गैदर रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, find peace in time of difficulty, a state of utter hopelessness make one determined to face the difficulty, to remain calm and not to lose hope, to be enthusiastic and brave the odds। तो ऑप्शन जो बी है, स्टेट ऑफ utter hopelessness make one determined to face the difficulty, ये इसका आंसर है। फाइव वाला जो ऑप्शन है, द ऑथर फील्स हैप्पी इन द रिकलेक्शंस ऑफ डेंजर फेस्ड एंड ओवरकम बिकॉज द brought him a new experience, the added a new perspective and lifted him above himself for a time। तो ऑप्शन जो बी है ये इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास टू है, इसके अंदर सिंपल क्या, ट्रांजिशन वर्ड गाइड द रीडर्स एंड मेक इट इजी फॉर हिम हियर टू फॉलो द राइट्स आइडियाज। ट्रांजिशन वर्ड आल्सो गिव्स कोहेरेंस टू द पैराग्राफ। आइडेंटिफाई फाइव ट्रांजिशन सिग्नल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट देम इन द बॉक्स गिवन बिलो। आपने इस पैरा को, ठीक है, रीड आउट करना है और आपने इसमें से फाइव ट्रांजिशन जो सिग्नल्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको आपने राइट करना है। यहाँ पे दिया हुआ इन बॉक्स के अंदर आपने इसको राइट करना है। तो बुक के अंदर जो पेज है, यहाँ पे देख लीजिए फिलिंग इन दी ब्लैंक्स आ रहा है, ये पेपर के अंदर आती होती हैं, ठीक है। तो इनको लाजमी तैयार करें, पता नहीं 5 या 10 नंबर की आती हैं शायद। तो इसको अच्छी तरह से जितनी बुक्स के अंदर हैं इनको रीड आउट करें, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पास आउट होने के लिए। तो 212 पेज के ऊपर है कोहेरेंस, ठीक है, ये और ट्रांजिशन सिग्नल्स। तो इसको रीड आउट लाजमी कीजिएगा। तो ये देखिए जैसे कि इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं ना वर्ड्स को, तो इसी तरह ही हमने वहाँ पे भी पैरा के अंदर से हाईलाइट्स वर्ड्स जो हैं उनको हमने समझ के और वहाँ पे राइट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें सम टाइम लिखा हुआ है, अनदर चेंज इन दैट, ठीक है, लाइन से शुरू होने से पहले कुछ वर्ड्स लगाए जाते हैं जिससे उस पैरा की खूबसूरती और उसको पढ़ने में लिखने में समझ आती है, ठीक है, और समझा जाता है कुछ लफ्ज़ को। येट एंड नो है, मोर एवर है, देयर इज़ नो डबट डाउट दैट है, ठीक है।
तो इस तरह कुछ वर्ड लिखे होते हैं तो उससे पैरा की खूबसूरती होती है और इंसान को समझ आ जाती है जो लिखा होता है। तो इसी तरह इसके अंदर ये देख लें, ये जो पैरा है, माई होम टाउन इज़ फेमस फॉर सेवरल अमेजिंग नेचुरल फीचर्स। फर्स्टली, ठीक है, पहले आ चुका है, इट इज़ नोटेड फॉर द रिवर। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्टली यूज़ हुआ है, फर्स्टली, ठीक है, विच इज़ वाइड एंड ब्यूटीफुल ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरी तरफ, ठीक है, तो ये आ गया ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इन ऑटम द लीव ऑफ दीज ट्रीज फॉल्स, तो ऑटम में जो पत्ते हैं वो गिरते हैं, ठीक है, ऑटम यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ के बाद सेकंडली ऑन द अदर साइड ऑफ द टोन इज़ अ हिल, तो सेकंडली यूज़ हो सकता है, ठीक है। इस तरह होवर है यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड ट्री आ रहा है। इस तरह के ये वर्ड्स हैं, आपने इनको ढूंढने हैं, उनको राइट करने हैं। तो इन टेबल्स के अंदर आपने इसको राइट करना है, 5 लिखने हैं। तो ये नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, एक फर्स्ट है, ठीक है, ऑन द अदर साइड टू द रिवर है, इन ऑटो में, ठीक है, सेकेंडरी है, हुएवर है, ओल्ड ट्री है, बिकॉज है। तो इस तरह के आपने वर्ड्स ओनली 5 लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 7 राइट किए हुए हैं। तो आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, मस्ट सब्सक्राइब करें, और कमेंट लाजमी किया करें और शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।